एक ऐसा संघर्ष जो कभी खुलकर युद्ध में नहीं बदला, लेकिन जिसकी परछाई पूरी दुनिया को हिला देती है। दो मुल्क, एक यहूदी राष्ट्र जो तकनीक और खुफिया रणनीति में माहिर, और दूसरा एक इस्लामिक क्रांति से निकला राष्ट्र जो अपने ईरानी गौरव के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार। ये है इजराइल बनाम ईरान की कहानी। यहाँ मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक है जंग की चुप्पी, जहाँ हर दिन एक नया मोर्चा खुलता है। साइबर हमले, परमाणु हथियार, गुप्त एजेंट्स और एक अंतहीन दुश्मनी। और जब दो दुश्मन आमने सामने हो तो अक्सर तीसरा खिलाड़ी असली खेल तय करता है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी जितनी पुरानी है उतनी ही गहरी है उसमें अमेरिका की दखलंदाजी। कभी इजराइल का सबसे बड़ा साथी तो कभी ईरान के खिलाफ पर्दे के पीछे सबसे खतरनाक साजिशकार। मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई असली में एक ग्लोबल चेसबोर्ड बन चुकी है, जहां हर मुहरा अमेरिका की चाल से हिलता है। अमेरिका सिर्फ शांति का रक्षक है या ये जंग उसी के बनाए प्लान का हिस्सा है? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। इजराइल और ईरान के इस लड़ाई में बहुत सारे मासूम लोगों की जाने जा चुकी है। इजराइल ने न्यूक्लियर पावर को तबाह करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया, उसमें कुल 400 से 600 आम लोगों को मार दिया। और इजराइल में भी मिसाइल हमलों से कम 20 से 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। ईरान को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इन 24 मौत के जवाब में इजराइल ने 17 जून को ईरान के वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली सादमी को सटीक हवाई हमले में तेहरान में मार गिराया। और उन्हें ये पोस्ट सिर्फ 4 दिन पहले ही मिली थी और वो भी मारे गए। और 13 जून 2025 को उनके ही मेजर जनरल गुलाम अली राशिद भी इजराइल के हमले में मारे गए थे। और उनके कई शीर्ष सैन्य अधिकारी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बहुत सारे मारे जा चुके हैं। ट्रंप बार बार धमकियां देते जा रहे हैं आयतुल्ला खामेनी को कि हम और अनकंडीशनल सरेंडर के लिए ही बोल रहे हैं, आत्मसमर्पण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ईरान के आयतुल्ला खामेनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और उन्होंने सरेंडर करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि इजराइल और ईरान ये दोनों देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इन दो युद्ध की वजह से आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और भारत भी। कुछ लोग भारत के इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक चिंगारी जो सालों से राख में दबा था अब 16 बन चुका है। इजराइल ने डर को जवाबी हमला बना दिया और ईरान ने बदले को आखिरी रास्ता। लेकिन जब आग इन दोनों मुल्कों से निकलकर पूरी दुनिया की सरहदों तक पहुंचती है तो सिर्फ सैनिक नहीं, इंसानियत हारने लगती है। क्या ये युद्ध सीमित रहेगा या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे चुका है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद वक्त ही देगा। दुआ कीजिए ये जंग जमीन तक सीमित रहे, आसमानों तक न पहुंचे। हम लौटेंगे नई जानकारी और नई सच्चाइयों के साथ। जय हिंद, जय भारत।